गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम प्रवचन आप लोग के समक्ष साईं बाबा के बारे में सपने में जो देखा था वही बताऊंगा। सपने में हम 4 सहयोगी घूम रहे थे इधर उधर की चर्चा में। घूमते घूमते बहुत दूर चले गए, ठीक ना। घूमते घूमते बहुत दूर चले गए और जाते हैं एक गांव में। तो गांव में हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, लोग हाला कर रहे कि साईं बाबा दत्त गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। साईं बाबा दत्त गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। साईं बाबा दत्त गुरु किसे कहते हैं? जो सती अनसुईया का जो पुत्र थे दत्त गुरु, एक चंद्र ऋषि हुए, एक दुर्गासा ऋषि हुए और उसमें से दत्त गुरु हुए। दत्तावतार साईं, साईं बाबा को दत्तावतार भी कहते हैं। दत्त गुरु रूप, ये ब्रह्मा विष्णु के तीनों शक्तियों का ये दत्त गुरु अवतार हैं, तीनों शक्तियों का। सती अनसुईया को वर दिए कि हमको सती अनसुईया ने कहा कि हमको आप ही जैसा पुत्र चाहिए। थोड़ी सी कथा कह देता हूं। आप ही जैसा पुत्र चाहिए। जब सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु को आज शिव को बालक बना दिया था अपनी तपस्या के, अपने सतित्व के भाव से, अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव को बालक बना दिया था। ये कथा लंबी है इसलिए इसे आगे बढ़ाता नहीं हूं। नहीं तो आपकी इच्छा हो तो इस कथा को थोड़ी 2-4 मिनट आगे बढ़ा सकूं तो बोलिए, कह दूं। तो कहने का मतलब है, नारद जी एक बार मृतलोक में घूमते घूमते आए, ठीक ना। जब घूमते हुए आए, पूरा मृतलोक में घूम कर सती अनसुईया के पास गए। सती अनसुईया का सतीत्व पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि सती अनसुईया जैसा, बहुत सती अनसुईया के पास जाने वाले को चमत्कार भी हो जाता था सतीत्व के भाव से, सतीत्व के प्रभाव से। तो सती अनसुईया के यहाँ नारद जी भी आए और प्रभाव को जाने, लोगों से जाने, सती की महानता को जाने। सती अनसुईया रात्रि ऋषि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि की पत्नी थी। हाँ, अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि भी महान भक्त थे भगवान का। तो और सती अनसुईया तो सती ही थी ही। तो उस समय नारद जी सती अनसुईया के पास गए। सती अनसुईया ने यथा विधि उनका पूजन और स्वागत किए और कुछ बातचीत किए और उनके प्रभाव को सती अनसुईया को जाने। और जानने के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो वहां पर संयोग से पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती भी जी थी।
तो कहने मुस्कुराते हुए खूब खुशी में जा रहे थे, तो तीनों देवियों ने कहा कि आज नारद जी पुत्र, आज बहुत तुम खुश हो, क्या बात है कि खुश हो? मैं खुश हूँ सती की महानता से, सती अनसुईया की महानता से खुश हूँ। सती अनसुईया के तेज के सामने तीनों लोक में कोई टिकने ही वाला नहीं है। सती अनसुईया के पास इतना सतीत्व है कि उसके सामने तीनों लोक में कोई स्त्री है ही नहीं। ऐसी बात जब बोले तो तीनों रानियों ने अब सोचने लगी, तीनों देवियों ने, रानियों ने नहीं, तीनों देवियों ने सोचने लगी, कहने लगी कि हम लोग से भी सतीत्व उसका तेज है। तो नारद जी बोले कि हाँ, तुम लोग का सतीत्व उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कहा तो वो तीनों को जलन होने लगी, जलन होने लगी, क्योंकि देविया अभी 3 गुण के अंतराल में है। 3 गुण से बाहर निकलता है आदमी तब ईर्ष्या, द्रोष, काम, क्रोध, राग, द्वेष खत्म होता है, ठीक ना? 3 गुण से बाहर सिर्फ संत ही निकलते हैं, सदगुरु ही निकलते हैं। और 3 गुण के अंतराल में भक्ति और सतीत्व दिखाने वाले के अंदर भी राग द्वेष रहता है। जब 3 गुण का मतलब है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण का मतलब अज्ञान होता है, रजोगुण का मतलब होता है, तमोगुण का मतलब अज्ञान अंधकार से बना हुआ है तमोगुण। अब इसकी व्याख्या करूंगा तो लंबा हो जाएगा। माने 3 गुण के अंदर ही जो भी भक्ति करता है वो गीता में कहा गया कि असुरी स्वभाव वाले है। सतोगुण भी के अंदर ही भक्ति कर रहा है, वो क्या है? असुरी स्वभाव वाले। गीता में देवताओं तक को भी असुरी स्वभाव वाले कहा, असुर ही जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देवताओं को भी तू असुर ही जान। जो तमोगुणी जो है भूत प्रेत की पूजा करते हैं, रजोगुणी अच्छे गंधर्व की पूजा करते हैं, और सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। समझ रहे हैं? और देवताओं की पूजा करने वाले को भी असुर ही जान। असुर माने निशाचर, जिसके अंदर विकार भरा हुआ है वह निशाचर ही है, वह देवता है ही नहीं। देवताओं को भी निशाचर ही जान। तो ये भी 3 गुण के अंतराल में ही भक्ति करने वाली, असतित्व दिखाने वाली थी। इसलिए इन लोगों के अंदर अहंकार जागृत हो गया। अहंकार का मतलब होता है कि हमसे बड़ा सतीत्व है, हमसे वो बड़ी है। समझ रहे हैं? अब जागृत हो गया तो तीनों देव की हैं पहुंच जाते हैं अपने अपने पति के पास। अपने अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कि आज हम लोग परेशान है, आपके रहते हम लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं। सती अनसुईया को नारद जी आकर बता गए कि तीनों लोक में उससे बड़ा कोई सतीत्व नहीं है और कोई सती नहीं है। हम लोग से अच्छी सती है, उसका सतीत्व जाकर भंग करे। ऐसा ही तीनों देवियां ने अपने अपने पति के पास गई और कही कि उनका सतीत्व भंग करो। जब सतीत्व भंग करने के लिए बहुत से मनाने के बाद अब देखे कि भाई तीनों देव की ये मानने वाली है नहीं, इनका कार्य पूरा करना पड़ेगा। इन देवियों को, हाई देविया तो भाई क्या ना करेगी, नाराज हो जाएगी तो परेशानी डाल ही देंगी है। कुछ नहीं करेगी तो भाई खिसिया जाएंगी, ना बोलेगी, ठीक ना? जब हम बात नहीं करता हूं आपसे, जाकर उसका सतीत्व भंग नहीं करोगे सती अनसुईया का, तो हम आपसे बोलेंगे ही नहीं। अब ऐसी प्रतिज्ञा कर कर वो रूठ गई है। तीनों देव मिलकर अब सती के पास, सती अनसुईया के पास आते हैं। सती अनसुईया के पास आते हैं और
और विधान किए कि भाई हम इसका सतीत्व भंग करूं, और वो संत के रूप में आते हैं और कहते हैं सती अनसुईया ने संतों का दिया देखा तो आदर सत्कार किया, और सत्कार करने के बाद कहे कि भाई आप लोग को क्या आप सेवा करूं, आप लोग बताइए क्या बनाऊं क्या खिलाऊं। तो बोले कि भैया हम लोग उसी का आपके जब ही आपकी हम सेवा स्वीकार करूंगा जब आप हमें नंगे होकर भोजन कराओगी, ठीक ना, नंगे होकर हमको भोजन कराओगी तो आपकी सेवा स्वीकार है। और सती अनसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है, हमको परीक्षा लेने के लिए आए हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि वो संतों के शरण में थी, रात्रि ऋषि महान संत थे और संतों के शरण में रहने वाले आदमी का जो साधना अच्छी चलती है, निर्विकार होते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जो आत्मा में हमेशा लीन रहते हैं उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हैं कि ये हमारे परीक्षा लेने आए हैं, और पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती के कहने पर ये उनकी जबरदस्ती से आए हैं। कहे कि ठीक है हम आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, और संकल्प किया, कहा कि हे अंतर्यामी, जिसका मैं साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, सबके हृदय में निवास करते हो, मेरे पति के हृदय में निवास करते हो, मेरा सतीत्व सही है, सत्य है, तो ये तीनों देव अभी बालक बन जाए। हमारा सतीत्व में कोई आँच है तो ये नहीं बनेंगे। और उनकी संकल्प से तुरंत तीनों देव बालक हो गई, और बालक बनाकर भाई तो दूध पिलाने लगी नंगटे। हाय बालक के सामने माता किसी तरह से दूध पिला सकती है, पिला सकती है कि नहीं मास्टर जी, है? हाय उसके के पास खिलाने पिलाने में लाज क्या है अपने बच्चों को। अब तीनों देव बालक बन गए, ठीक ना, और खिलाई पिलाई और साल भर बीत गया, और तीनों रानियां परेशान हो गई। हाँ जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, तीनों रानियां परेशान हो गई, तीनों देवियां, और परेशान होकर नारद जी को भेजे कि जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं सती की अनसुईया के पास, अभी तक न आए नहीं। नारद जी आते हैं और देखते हैं कि तीनों देव बालक बने हुए हैं, ठीक ना, और जल्दी जल्दी कह दे रहा हूँ। और जाने के बाद कहें कि अरे वो तो तीनों देव बालक बने हैं, उसके पुत्र बने हुए हैं सती अनसुईया का, अपनी शक्ति से वो तीनों को बालक बना दिए है तीनों देव का। आप लोग तो उसकी कि आपकी वो सास हो गई, आप बहू हो गई है। हाय ब्रह्मा विष्णु महेश की वो पत्नी है, तो सती अनसुईया के लड़के से शादी हुआ है, तो बहू हुई कि नहीं हुई? तुम तीनों बहू हो गई। वो बालक बनाकर अपना स्तन का दूध पान कराती है। तो नारद जी से पूछती है कि अरे अब क्या होगा नारद जी, हमारे पति तो बालक बन गए हैं, अब क्या होगा, आप कुछ करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये कितने दिन तक बालक बनाकर रखेगी उसको। तो कहे कि भाई तुम लोग बहू हो तो सासू से माफी नहीं मांग सकती हो? सासू से माफी मांग सकती हो कि नहीं, कि मुझसे गलती हो गई, हमारे पति का जैसा था वैसा ही बना दो? तो बना देगी, जाओ माफी मांगो, उनके चरणों में गिरो अपनी सास के, ठीक ना। सती अनसुईया के चरणों में आकर गिरी, और सती अनसुईया ने अपने संकल्प से फिर
ब्रह्मा विष्णु महेश को जवान कर दिया, जैसा थे वैसा कर दिए। और उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश से सती अनसुईया को अपने ही वर देने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कि माता कुछ वर मांगो, कह रहे हैं कि माता कुछ वर मांगो, मुझे दूध पिलाई हो, मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो बोले कि भाई आप लोग जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए, आप हमें माता कहते हैं तो। कहे कि तथास्तु। तो ब्रह्मा जी का पुत्र चंद्रदेव हुए और शिव जी का पुत्र दुर्वासा ऋषि हुए और विष्णु भगवान और तीनों शक्तियों को मिलकर दत्त गुरु हुए। दत्त गुरु तीनों शक्तियों का प्रभाव से हुए। तो दत्त गुरु, अब कथा यहाँ पर आती है जो मैं दत्त गुरु का सपने में दर्शन पाया था, इसी पर न हुआ भाई। तो हमको वहां से उभरना है भाई, कथा आगे बढ़ा दिया था भाई, ठीक है ना है। तो मैं सपने में देख रहा हूं कि भाई हम 4 सहयोगी घूम रहे हैं, खूब इधर से उधर घूम रहे हैं, अनासक्त घूम रहे हैं, ठीक ना। और इस घूमते घूमते बहुत दूर चले गए हैं और देख गए हैं तो वो एक गांव में पहुंचे तो हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि साईं बाबा दत्त रूप में प्रकट हुए हैं, साईं बाबा दत्त रूप में दत्तावतार में प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं कि मुझसे वर मांगो, मुझसे वर। बहुत से लोग जाकर वर माने, हमसे जो इच्छा हो सो मांग लो। ऐसे सब लोग जाकर उनसे मांग मांग कर निहाल हो रहे हैं, मांग मांग कर निहाल हो रहे हैं, हमसे वर मांगो। हम लोग भी सुना तो खूब दौड़ते हुए गया। अरे हमको तो भाई सुनते ही हमारे अंदर हवा उड़ने लगी कि हमको साईं बाबा का आज दर्शन होगा, दत्त गुरु के अवतार में दर्शन होगा। हमारे अंदर भी हवा उड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते गया और कहा कि दत्त गुरु मुझे भक्ति का वर दीजिए, ठीक ना। हम कहा कि हमको भक्ति का वर दीजिए। वो कह दिए कि तथास्तु, आपको भक्ति का मैं वर देता हूं। मैं फिर कहा कि भाई हम और कुछ सोच लूं और मांगना है। कहे कि ठीक है सोच लो, ठीक है सोच लो। तब भक्त को क्या चाहिए भाई, भक्ति है ना चाहिए। भक्ति के लिए वर मांग लिया कि भाई उनकी कृपा से हमारी भक्ति तीव्र होगी। भक्त को सबसे बड़ा फल तो यही है। लेकिन भक्ति में विघ्न होती है भाई। भक्ति जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमको कौन कौन परेशानी आती है ये तो देखना ना है। मैं सोचने लगा कि हम कह दिया हूं कि और थोड़ा सोच कर वर और मांगूंगा। तब मैं हम सोचने लगा कि भाई हमको भक्ति में क्या क्या परेशानी होती है ये मांगना है। तो भक्त के अंदर बाधक कौन कौन चीज होते हैं? काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, कामनाएं है, बाधक है कि नहीं? थोड़ी सी भक्ति हो जाती है तो हमारा मन इंप्रेशन क्रिएट करता है, अरे मैं तो आत्म तत्व का व्रण कर रहा था, आत्मा का दर्शन पा रहा था, ईश्वर का दर्शन पा रहा था। और जब चेतन आधार से प्रकृत अवस्था पर आता हूं तो हमको अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो ईश्वर का दर्शन पा रहा था। तो अहंकार आ जाता है। तो भाई अहंकार जब हम है वहां ब्रह्म नहीं। जब आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तो ब्रह्म जो दिखाई दे रहा है वो विदित तत्व अविदित हो जाएगा। समझ रहे? जो ईश्वर दिखाई दे रहा है और जब अहंकार हो गया कि हमारे समान कोई भक्त नहीं है तो वो तत्व जो ईश्वर है लुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो हम यही सोच रहा था कि भाई हमारे को तो अहंकार छूता, हम अहंकार हमको न है आए, हमको कितना ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कैसा भी हो जाऊं, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, हमको अहंकार छू न सके, ठीक ना। अपनी साधना में जो बाधक आता है उसके लिए मैं सोच रहा था, खूब सोच रहा था और सोच रहा है कि भाई
इस जन्म में हमको क्या क्या बाधाएं आई, बाधाएं तो बहुत आई। फिर सोच रहा था भाई इस जन्म के लिए नहीं मांग रहा, ये भी बात है। मैं जानता हूं कि भाई इस जन्म में हमको ईश्वरीय स्थिति मिलने वाली नहीं है, अभी अगले जन्म का इंतजार करना है। हम अगले जन्म के लिए मांग रहा था, समझ रहे हैं, अगले जन्म के लिए। तो मैं सोचा कि भाई हम जब साधना में आरूढ़ होता हूँ, अंतर्मुख होता हूँ, और बाहर से क्या क्या अंदर से क्या क्या बाधाएं आती है, उस बाधाएं को मांगो। बहुत सोच रहा था कि भाई, फिर सोच रहा था कि भाई अगले जन्म में ऐसा भी मांगो कि हमारा शादी भी ना हो, ठीक ना, क्योंकि पुत्र परिवार पत्नी भी बाधक है, ऐसा ही सोच रहा था। समझ रहे हैं कि पुत्र परिवार पत्नी भी बाधक है, कि अगले जन्म में ऐसा भी सोच रहा था कि भाई हम जब साधना में अवरुद्ध होता है तो ये विघ्न आता है। जब हम अंतर्मुख होकर आत्मा की ओर केंद्रित होता हूँ, जब आत्मा का ध्यान करने लग जाता हूँ, अब कोई पारिवारिक से हम बहिर्मुख हो जाता हूँ, तो ये बाधा आती है। हम अकेले रहूँगा तो खूब किसी से कोई टेंशन न रहेगा, कोई मुझे गाली भी दे देगा तो उसी तरह से कोई बात नहीं होगा, हमारे शरीर को गाली दे रहा है, मुझको गाली नहीं दे रहा है। ऐसे भाई से कहीं से जाऊंगा तो एक रोटी मिल जाएगा, खा लूंगा, रातों दिन भजन में रहूंगा और ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। यही सोच रहा था कि मैं ऐसे कोई हमारे साधना में जो टूटियां आती है वैसा ही मांगो कि यो अगले जन्म में ये टूटी न आए। मैं ये सोच रहा था। बहुत से कि मान लीजिए, अब ये भी सोचा भाई कि भाई मान लीजिए शादी नहीं हुआ, बहुत से ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी भटक जाते हैं। विश्वामित्र भी भटक गए, पराशर ऋषि भी भटक गए, और भृगु ऋषि भी भटक गए, तो शादी हो जाने से क्या फायदा है। ये भी सोच रहा था कि भाई जिसको शादी होते हुए भी भटक जाते हैं, मैं इसी तरह से सब सोच रहा था कि भाई काम ना आए, क्रोध ना आए, लोभ ना आए, हम ऐसे ढंग से साधना करूं कि ये सब हमको अंतर्मुख होने में बाधक न बने। यही सोचते सोचते हमारा दिमाग चक्रिया गया, ठीक ना, चक्रिया गया। हम जो सोच रहा हूं ये सत्य है कि नहीं, ये सोचने लगा। वाकई में हम मांग लूं कहीं हमारी साधना में बाधक हो जाए, ठीक ना, वाकई में हम मांग लूं, हाई धन भी बाधक है कि नहीं, हमको धन हो जाएगा तो धन का अहंकार भी हो जाए, यही सब सोच रहा था। तो सोचते सोचते मेरा दिमाग चकरिया गया कि हम मांगो तो क्या मांगो, अभी तो हम अज्ञानी है, भगवान के समान हमारा ज्ञान तोड़े। हम कोई गलत ना मांग लो कि हमारे भक्ति में बाधक बन जाए, समझ रहे हैं। और दिमाग चकरिया गया और जाकर साईं बाबा के सामने खूब रोने लगा, समझ रहे हैं। पूरा जोर जोर से रो रहा था, खूब जोर जोर से रोक रहा था कि हमारी अब बुद्धि नहीं काम करती है कि मांगो वाकई में क्या, मांगो वाकई में क्या। फिर सोचने लगा कि भाई पत्नी रहती है तो एक प्रकार से ठीक है कि नहीं, हम कोई वासनाएं नहीं आएगी, कहीं आएगी नहीं। फिर इसी तरह से सोचे सोचे खूब दिमाग चकरिया गया और रोने लगा। तब तक खूब रो रहा हूं, वो सब लोग देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया, रो रहे हैं, हमारा दिमाग चक्रिया ने, अब हमारी बुद्धि नहीं काम करती है। ये कह रहा था रोकर मन ही मन कि हम मांगो वाकई में क्या है प्रभु, ठीक ना, वाकई में हम आपसे मांगो क्या, हमारी बुद्धि निर्णय सही नहीं ले रही है सटीक। मैं तो मांग लिया हूं कि मुझे भक्ति चाहिए, लेकिन मेरे को भक्ति में बाधक आने वाले मैं कैसे मांगू कि ये दूर हो जाए, साधनाएं करने में दूर हो जाए। और तब तक हमारी नींदें खुल गई, समझ रहे हैं। और खुलते ही दौड़ते दौड़ते साईं बाबा के पास गया।
ठीक ना। और साईं बाबा से कहा कि भाई जो हमको हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, मैं आप पर ही छोड़ देता हूं कि मैं अगले जन्म कैसे साधना करूंगा। आप कराएंगे हमारे हृदय से, मेरे मन पर रति होकर। आप हमारी बाह पकड़ कर ले चलेंगे, और आपसे अधिक मेरे पास ज्ञान नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि को तरक बना लूं कि इस तरह से मैं भक्ति करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, इस तरह से भक्ति करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। हम साईं बाबा से जाकर कहने लगा, आपके की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि बच्ची है, और बच्चे के बुद्धि बहुत छोटा होता है। आप हमारे हाथ को पकड़कर आपको अगले जन्म में लेकर चलना है, हम आप पर छोड़ता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहे कि जो मुझे अर्पण कर चलता है, मैं उसे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देता हूं, और मेरा ही स्वरूप मेरा भजन कर कर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु पर छोड़कर आप चलेंगे तो सदगुरु आपको कहाँ खाई है, कहाँ खंडक है, कहाँ भक्त की परेशानी है, तीनों काल का वो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है। अगले जन्म में क्या कि कितना भक्ति किया था, कितना पाप किया था, कितना पुण्य किया था, ये सब सदगुरु को आकलन है। और सदगुरु आपको खाइयों से बचाते हुए, खंडकों से बचाते हुए ईश्वर का पथ प्रदर्शन कराकर, ईश्वर से मिलाकर आपको मुक्ति दे देगा। हमको यही मांगना चाहिए कि हे सदगुरु, हमारे बस का नहीं है, हम आपका भक्त हूं, और ऐसे निष्काम भाव से भक्ति करूं, और हमारे मन को, हमारे हाथ को पकड़कर आप ले चले कि हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए। हम साईं बाबा को इसी तरह से हम कह दिया कि हम आपकी निष्काम भाव से साधना करूंगा, हमारे अंदर कोई लोभ न हो, न लालच हो, न काम हो, न क्रोध हो, न कोई विकार हो, जिससे हम जितनी सरलता से हम ईश्वर तक पहुंच जाऊं, ऐसा ही आपके चरणों में अपना भाव रखता हूं, आपको ले चलना है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आरती हो जा।